स्वामी ललितपुर सदर सीट से रामरतन कुशवाहा की घोषणा हो गई है। लगातार क्षेत्र से मांग उठ रही थी गंधर्व सिंह लोधी की, और जिस प्रकार से जनता एकजुट हुई है गंधर्व सिंह लोधी के नाम पर, जैसे ही टिकट की घोषणा हुई और ये जानकारी मिली कि गंधर्व सिंह लोधी की टिकट क्लियर नहीं हुई है, उसके बाद जन भावनाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश है। और उन लोगों में आक्रोश है जो उनके समर्थक माने जाते हैं, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, और लोधी समाज की लगातार अनदेखी की जा रही है। इनके स्टार प्रचारक की लिस्ट में इनकी सबसे बड़ी नेता उमा भारती जी गायब हैं। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है, और लगातार जैसे और लोग भी उठा रहे हैं कि पिछड़ों की अनदेखी की जा रही है, और वो पिछड़े जो बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं वो भी नाराज हैं। कुछ समर्थक हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनसे जानती हैं क्या कहना चाहते हैं। भैया क्या नाम? राघवेंद्र सिंह लोधी। कहाँ से हो राघवेंद्र? आलापुर जाखलोन। कौन सी पार्टी को समर्थन देते हो? बीजेपी। हाँ, का कंचत। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी के जो अभी टिकट क्लियर हुई है उसमें गंधर्व सिंह बाबूजी को क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि 4 बार उन्हें पिछली बार टिकट मिल चुका है। ये जरा सर नाइंसाफी है। हाँ भैया आप बताओ। बाबूजी जो क्षेत्र में, अब मुझे ये तो नहीं पता कि कितने वर्ष से मैं, लेकिन 10 वर्ष से कम देख रहा हूँ। बाबूजी 10 वर्ष से लगातार क्षेत्र में वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का हमेशा काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। मैं चाहता था कि बाबूजी को इस बार टिकट मिले, अब नहीं दी भाजपा ने तो अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, बहुत भीषण होगा। एक बार एहसान कर दिया उन पर, अब एहसास भी हम करा के जानते हैं। समाज तो नेता काया भी हो गए सब रे, कहाँ है नेता तुम्हारा? कैसे एहसास करा लो? अब इंकलाब होगा। अभी तो हम लोगों ने भाजपा को दिया था, और 20 साल हो गए उनके कुशवाहा समाज से नहीं मिली तो मैं लाए। अब कितने तुम टिकट? निर्दलीय लड़ाएंगे बाबूजी को, निर्दलीय गंधर्व सिंह बाबूजी को। कितने वोट है तुम्हारा संघ? अरे वोट है हमारे 60,000 वोट हैं सदर सीट। अच्छा। 60 से 65,000 एक वर्चस्व है हर समाज में। बाबूजी के लिए किसी भी समाज से वोट मिलने में ऐसी कोई बात नहीं है। जैन साहब हैं, महाराज हैं, ठाकुर हैं, हरिजन है, हर समाज से वोट है। बाबूजी के नाम से जुड़ जाते हैं लोग। क्या नाम आपका? देवेंद्र। कहाँ के हैं? ककरुआ के हैं। अच्छा, जैसे टिकट अगर बाबूजी को मिल जाती तो क्या होता? बाबूजी को इतने वोट आते, अभी तक यहाँ कोई जीत नहीं होगी, ऐतिहासिक जीत होती बाबूजी की। हाँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी अनदेखी काय कर रही है, समझ में नहीं आ रही। अभी 5 बार से कुशवाहा को टिकट दे रहे हैं लगातार मतलब। तो और भी अन्य जातियां हैं, इन सबको देख के भाजपा को काम करना चाहिए। एक ऐसी लहर नहीं बनाना चाहिए कि एक ही समाज की ले लेके। लगातार ललितपुर में विधायक कुशवाहा समाज से, इसलिए थोड़ी सी नाराजगी भी है। बताओ क्या हाल चाल है? सुनाओ। मेरा कहना है कि लोधी समाज में जैसे कि 2012 में रामरतन कुशवाहा को टिकट मिली थी, लोधियों ने अपनी बात रखते हुए उन्हें वोट दिए थे, फिर भी वो विधायक नहीं बने। अब जैसे 2017 में रामरतन कुशवाहा को लोधियों ने विधायक बनाया, फिर ऐसा क्या हुआ लोधियों के साथ कि नाइंसाफी की गई। लगातार 2012 में रामरतन को बीजेपी से टिकट मिली थी, 2017 में टिकट मिली, ई के बाद सभी लोगों ने वोट दिया। अब लोग अपनी अपनी मांग कर रहे थे, उनकी टिकट काटी है। अब हम समाज भाइयों बंधुओं देखते हैं अपनी एकता। अच्छा, समाज को गर्म कर रहा है जी। बताओ हालचाल। जैसा कि सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हम लोगों के लिए, हमारी बात सुनने आपने सहयोग किया। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी को लोधी समाज कई वर्षों से समर्थन करती आ रही है। माननीय कल्याण सिंह जी ने सीएम की कुर्सी भी त्याग दी थी भाजपा के लिए, और जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, यही नारा था। और माननीय श्री गंधर्व सिंह बाबूजी का यहाँ लेटपुर में बहुत जोर से नाम चल रहा था, गंधर्व सिंह लोधी को ले आओ, और उन्हीं को लाएंगे, और नहीं हुआ तो निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो उनको आशा दी रहे, उन्होंने हम लोगों को बहुत धोखा दिया, और हम लोग बाबूजी को निर्दलीय चुनाव लाएंगे और बहुत बहुमत से चुनाव जिताएंगे, और इनको एहसास भी करा देंगे कि यहाँ भी बहुत से लोग हैं। राम मंदिर की अगर बात होती है तो पूर्व सीएम जो हैं उनकी बात होती है, क्या कहते हैं, कल्याण सिंह जी की, और उनका स्वर्गवास हो गया है। वास्तविकता में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी, और अगर कोई राम भक्त होने की बात करता है और कहता है कि हम राम को लेके आए हैं, तो आज के केवल उनके काम की यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। काम तो उन्होंने किया था, आज रोटियां दूसरे सेंक रहे हैं। बताइए। गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोधी मतलब एक तरफा हमारे साथ में है। उनकी ये गलत सोच है उनकी। लोधी क्या, मान के चलो समस्त समाज गंधर्व सिंह बाबूजी के साथ है, और अगर उनको लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी ललितपुर सदर सीट से ना निकल बामनन को जाएगी। टिकट मिली, ना ठाकरन को हाँ, टिकट वही। मिली, ना लेकिन लोधियन को टिकट मिली। उनकी गलत सोच है। टाटरावे काम तो हमारे आप साथ हो में गया कम से कम 100 अभी बड़ी पदाधिकारी मीटिंग हमारे होती, साथ चार में कुर्सी तो लगानी ना। अभी हमने ब्राह्मण भी पदाधिकारियों बहुत से नाखुश है, ब्राह्मण भी बहुत खुश है, अभी ब्राह्मण भी बाबूजी के पदाधिकारियों साथ से है। बात की हमने तो 100 पदाधिकारी अभी भी हमारे साथ में उन्होंने ये कहा कि हम इस्तीफा देने के आप लिए कोई तैयार पद पे हैं हैं। भारतीय जनता पार्टी हम भी बूथ अध्यक्ष हैं, कहाँ के? हम हैं जोगपुरा के। और पार्टी में जो बूथ अध्यक्ष है वो कई जो है वो समर्थन में बाबूजी को उतारा है और मंडल छोड़ा अध्यक्ष भी और भी पदाधिकारी हैं, सब लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उनको भी बताएंगे कि हाँ किस मतलब राजनीति किस तरीके से होती है। अगर टिकट बाबूजी जानबूझ के इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया है। जातिवाद इतना ज्यादा हावी होगा कि तुम लोग सब गायब हो गए। उनको लग रहा है कि लोधी तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं ही, तो इनको टिकट नहीं बकाया और समाज को देना है। उनके संग हैं, हाँ, सब उनके साथ में है, मात्र कुशवाहा को देना है। तो उनकी ये गलत सोच है। अगर टिकट नहीं कैंसिल मतलब होकर इनको नहीं मिलती है तो निर्दलीय खड़ा करके इनको जिताया जाएगा। निर्दलीय लड़वा दें। जी निर्दलीय बिल्कुल उनको लड़ना पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि अपनी बबीना से और यहाँ से किसी एक जगह तो कम से कम उनको करना चाहिए था। अरे बमीना में तो यादवन के अलावा यादवन को को टिकट दे वही बेकार है, पाप नहीं, हो जाता यदि है। वहाँ यहाँ दे देते बाबूजी को तो वहाँ ये उनका लोग के इफेक्ट यादव पड़ गुंडा हो, लेकिन जैसे ही बमीना पहुंचा सुबह भगवान हो जाता। जाए। नहीं तो वहाँ यहाँ से उनका वहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, गंधप जी को टिकट न मिलने से पूरा जो लोधी वोट है वो दोनों में, और वहाँ का भी और यहाँ का भी, वो यहाँ क्या है पूरे बुंदेलखंड में फर्क पड़ेगा। पहली बात तो 2 सीट में थी, कम से कम लोधियों को 4 टिकट मिलना चाहिए था। यहाँ 19 सीट है बुंदेलखंड में, तो लोधियों का इतना पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या के हिसाब से 4 विधानसभाओं में उनकी वो मिलना चाहिए था। उनकी पूरी जो समझो 17 विधानसभा में पूरी अच्छी पकड़ है लोधियों की। इसके बाद हमें लगातार एक ही व्यक्ति को टिकट मिल रही भैया। इसका यही है कि जो लोधियों के जो पदाधिकारी हैं और जो वे हैं वो सब जड़ी चढ़ाई मंत्री में व्यस्त हैं, जड़ी चढ़ाई उनको लगता है मंत्री में ही व्यस्त ये हैं। पूरी इसी पार्टी उनको और आगे कोई चीज की वो आकांक्षा ही नहीं रख रहे हैं। वो जो योग्य हैं वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। विचारण से का कंचार है। धन्यवाद आपको। वैसे सभी लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि बाबूजी को टिकट मिलेगी, लेकिन ललितपुर का 20-25 साल से ऐसा संविधान बन गया कि कुशवाहा ही टिकट चुनाव लड़ेगा, वही विधायक बनेगा। लेकिन इस बार अब की बार हम लोग ये नहीं चाहते हैं, किसी भी पार्टी को हो चाहे। रमेश कुशवाहा को भी तो सपा ने दे दी टिकट। नहीं, उनको भी नहीं। अब की बार हम लोग लोधी समाज अपना वजूद दिखाएंगे, चाहे कुछ भी करना खून पड़े। खोल रहा हूँ मतलब हाँ, अंदर से हैं? हाँ। खून खोल रहा हूँ इनको। हाँ बताओ बच्चा। हमने अभी पटोड़ा खुर्द गांव में अभी मतलब एक मीटिंग हुई थी बहुत पहले, तो खुद उनने कुशवाहा जी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, यहाँ पर कुशवाहा ललितपुर विधानसभा कुशवाहा की धरोहर है। और किसी भी पार्टी से होगा तो यहाँ कुशवाहा विधायक होगा। हाँ तो सपा से भी अगर हुई हाँ, तो वही कुशवाहा, तो हम भी उनको दिखाएंगे। बीजेपी नहीं तो कुशवाहा होते ऐसा सही। अरे मेहरोनी भी हरा साथ में, हाँ, मेहरोनी भी साथ साथ मेहरोनी भी जाएगी। मेहरोनी से क्या करने, मंत्री जी अच्छे अरे आदमी मंत्री जी अच्छे, उनका बहुत विरोध है और अलापसरा भाषण भी देते हैं। और मेहरोनी के हम 60,000 वोट लोधी वहाँ भी तो देते हैं भाजपा में, तो वो भी नहीं, वो भी हराने की वो रखते हैं। 60,000 देंगे, 50,000 देंगे, कितने देखे यहाँ है 65,000 वोट। 65,000 लगभग 60,000 वोट तो लोधी के हैं ही साथ में, और भी पंडित के भी पूरे हैं, और सब समस्त समाज के साथ में हैं। और बाबूजी ये समझो कि विधायक की सीट निर्दलीय लड़ेंगे तो 100% निकाल के बताएंगे, वो निकल ही जाएगी। लोधी समाज के कुछ युवा हैं नाराज हैं। एक चीज समझ में नहीं आती है कि क्या ब्राह्मणों के लिए कोई टिकट नहीं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ब्राह्मणों के लिए यहाँ पर नेतृत्व सौंपा गया था कि आप झंडा बुलंद करिए, चूंकि और लोगों में शायद भुजाओं में दम नहीं था झंडा बुलंद करने के लिए, विरोध करने के। उस समय कुछ लोधी और कुछ ब्राह्मण एक कॉम्बिनेशन बना के विरोध कर रहे थे। अब एक चीज देखने में आ रही है कि हर पार्टी से केवल सिलेक्टेड चेहरे ही सामने आ रहे हैं, और खासतौर से दल बदलू ज्यादा हावी है। बाबूजी के लिए मैं 1-2 शब्द कहना चाहूंगी। बाबूजी एक पुरुष नहीं है, केवल एक महापुरुष हैं, एक पुरुष हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। अगर बाबूजी नहीं तो कोई नहीं। फिर बाबूजी नहीं तो कोई नहीं, तुम्हारे बारे में यही बात। बाबूजी हाँ, बाबूजी हमारे लिए एक विकास के लिए अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है विधायक के द्वारा। बाबूजी नहीं क्या कोई नहीं, जा बताओ। बाबूजी आएंगे, बाबूजी आएंगे, केवल गंधर्व सिंह बाबूजी आएंगे। वो कुशवाहा को देते तो और दूसरे कुशवाहा को भी दे सकते थे, लेकिन एक ही प्रत्याशी क्यों बार-बार दे देते? हम तो कहते दे देते, बिल्कुल दे दिया। हमने अभी व्हाट्सएप पे भी बात की है, तो व्हाट्सएप पे बात की। धर्मेंद्र गोस्वामी देते, प्रत्याशी बदलते थे, उनको दे देते, प्रत्याशी तो बदलते। वो नहीं मिलना चाहिए, वो तो बचाई हुआ अध्यक्ष जो बने हुए हैं उनका बुढ़ापा आ जाएगा। हमारे ग्रुप में कम से कम पंडित बहुत जुड़े हैं, तो पंडित पूरे नाराज हैं कि देखो बाबूजी को दे सकते थे, पंडित को भी दे सकते थे, किसी को भी दे सकते थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत गलत किया। और किसी को लगता है कि ये डर रहे हैं
हम खुल के कहते हैं मेरा नाम भूपेंद्र सिंह लोधी है, अगर कोई दबा पाए तो दबा के दिखाए हमको। देखिए एक बात क्लियर है, युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है, चाहे लोधी समाज के हों, चाहे ब्राह्मणों के हों, चाहे ठाकुर के हों, चाहे जैन के हों। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने रामरतन कुशवाहा के लिए तीसरी बार चेहरा बनाया है। इस 15 साल के कैरियर में बहुत से नए नेता आए हैं, मेहनत की है, सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन पद प्रतिष्ठा की अगर बात आती है तो विधायक के लिए सीधे एग्रीमेंट नहीं हो गया हो, ऐसी चीज देखने को मिल रही है। लोग इस लोधी समाज में नाराज है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लोगों ने बहुत कुछ बोल लिया, हमने भी अपनी बात रख दी। चुनाव सामने है, 25 से 1 तारीख के बीच में नामांकन होना है। कौन कौन सूरमा है वो नामांकन करने आते हैं, कुछ निर्दलीय आएंगे, कुछ सत्ता से, कुछ पार्टियों से आएंगे, तमाम दल बदलू भी सक्रिय हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।